श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी व्याकरण में प्रत्यय प्रकरण पढ़ रहे हैं। उसी में आज पढ़ेंगे तमप प्रत्यय। तमप, देखिए तमप का तम भाग शेष बचता है। क्या बचता है? तम। और बहुतों में से किसी एक की विशेषता या अच्छाई और एक की निकृष्टता या बुराई को प्रदर्शित करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका तम भाग शेष बचता है, रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो देखिए नंबर 1, बहुतों में से किसी एक की, दो में से एक की तो होती है तरप और बहुतों में से किसी एक की होती है तमप। किसी एक की अच्छाई, ठीक है, यह विशेषता कह दो, अथवा निकृष्टता, बुराई को व्यक्त करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, तमप प्रत्यय का तम भाग शेष रहता है। तम शेष रहता है, तमप प्रत्यय का शेष रहता है, तम भाग शेष रहता है। नंबर 3, रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, दो में से किसी एक की करना वहां तमप प्रत्यय होता है, दो में से किसी एक की तरप प्रत्यय, और बहुतों में से किसी एक की करना तमप प्रत्यय, और इसको इष्टन प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां शब्द प्रत्यय यहां पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। ठीक है, अब देखिए शब्द में है, सबसे पहला गुरु ले लिया, ठीक है, बढ़कर होता है। ठीक है, यहां तमप प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? तमप प्रत्यय हो गया, तो यहां क्या आ जाएगा? गुरु तमः, गुरु तमः, गुरु तमा और गुरु तमम। ठीक है, यहां दीर्घ है, दीर्घ माना होता है बड़ा, दीर्घतमः, दीर्घतमा, दीर्घतमम। ठीक है,
लघु छोटा, तो क्या आएगा? लघुतमे, लघुतमा, और लघुतमम। ठीक है। महत माने महान या बड़ा, तो यहाँ आएगा महत्तमे, महत्तमा, महत्तमम। उसके बाद है गुरु दीर्घ लघु महत दृढ़, दृढ़तम है, मजबूत, दृढ़तमा, दृढ़तमम। दृढ़ गुरु दीर्घ लघु महत दृढ़, पटु, पटु, पटुतमे, पटुतमः, पटुतमम। फिर है चतुर, चतुरतमे है, चतुरतमः, चतुरतमम। अगला है कृश है, तम प्रत्यय कृशतम है, कमजोर, कृशतमा, कृशतमम। निपुण, तम प्रत्यय निपुणतम है, निपुणतमः, निपुणतमम। निपुणतमम। बृहत, बृहत्तम है, बृहत्तमा, बृहत्तमम।
बृहत्तमम्। तो इस तरह से तम प्रत्यय बहुतों में से किसी एक की अच्छाई या विशेषता अथवा निकृष्टता बुराई को व्यक्त करने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तम प्रत्यय का तम भाग शेष रहता है और रूप तीनों लिंगों में राम रमा फल के समान चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से शब्दों को लिख करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में बना। इन्हीं प्रत्यय इसका इन शेष बचता है। क्या बचता है? इन वाला। हिंदी में वाला इस अर्थ में धन वाला, गुण वाला, ठीक है ना, के अर्थ में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं प्रत्यय का इन भाग शेष बचता है और इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में करिन की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जो इन मूल शब्द रहता है उसी के समान रूप चलते, अर्थात जो मूल शब्द होगा वो इसमें जुड़ेगा इन। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 है हिंदी भाषा के वाला। इस अर्थ में अर्थात धन वाला, गुण वाला, आदि अर्थ को व्यक्त करने के लिए संस्कृत में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 इन्हीं प्रत्यय का इन भाग शेष रहता है। शेष रहता है। नंबर 3 रूप तीनों लिंगों में पुल्लिंग में करें, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसक लिंग में
शब्द के मूल रूप के समान, जो शब्द मूल रूप जो इसमें ये जुड़ेगा, इन के समान चलते हैं। ठीक है, अब यहां शब्द, ठीक है, उसके बाद प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, मान लीजिए गुण शब्द है, क्या है, गुण। ठीक है, यहां इन्हीं प्रत्यय जोड़ा, इन्हीं का क्या जोड़ेंगे, इन। ठीक है, सबसे पहले मूल शब्द बनता है, यहां बन गया गुणिन। क्या बन गया, गुणिन बना। ठीक है, अपन ने नपुंसकलिंग में ही बोला था जो शब्द बनेगा वही बनेगा, और पुल्लिंग में गुणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणी। और स्त्रीलिंग में गुणिनी, क्या होगा, गुणिनी। धन, ठीक है, प्लस इनी, तो यहां होगा धनिन। पहले मूल शब्द बनता है, इन जोड़ा है, मुझे इस तरह से बनेगा मूल शब्द वो आएगा, तो यहां बनेगा धनी, धनीनी। स्त्रीलिंग में वह बहुत धनीनी है। ठीक है, उसके बाद दुख प्लस इनी, तो यहां बनेगा दुखिन। क्या बनेगा, यहां तो हो गया दुखिन, यहां हो जाएगा दुखी। ठीक है, और यहां आएगा दुखिनी। क्या आएगा, दुखिनी। ठीक है, उसके बाद सुख, तो यहां बनेगा पहले सुखिन। ठीक है, यहां आएगा सुखी, यहां आएगा सुखीनी। क्या आएगा, सुखीनी। अब देखिए वही इनी, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि मूल शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। उसके बाद यहां करेन की तरह रूप चलते हैं, करी, करीनऊ, करीन है। ठीक है, हाथी की तरह। यहां नदी की तरह चलते हैं, किसकी तरह चलते हैं, नदी की तरह चलते हैं स्त्रीलिंग में। तो इन चीज का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए अपने शब्द हैं मंत्र शब्द है, क्या है, मंत्र शब्द है। ठीक है, प्लस इन्हीं प्रत्यय आएगा। ठीक है, तो यहां मंत्रिन बनेगा पहले। क्या बनेगा, मंत्रिन। ठीक है, यहां बनेगा मंत्री। क्या बनेगा, मंत्री। और स्त्रीलिंग में बनेगा मंत्रिणी। क्या बनेगा, मंत्रिणी। मंत्री और इणी। ठीक है, अब है अपना मूल शब्द तपस। तपस माना तपस्या करना। ठीक है, तो यहां आएगा तपस,
ये तपस प्लस ये बन जाएगा। अब देखिए यहां तपस्विन बनता है, क्या बनता है? तपस्विन बनता है। ये मूल शब्द होता है, क्या होता है मूल? यहां बन जाएगा तपस्वी, क्या बन जाएगा? तपस्वी, और यहां बन जाएगा तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्विनी। और एक शब्द है वर्ण, वर्ण का होगा, रंग होता है, जाति होती है। देखिए यहां आएगा वर्णी, क्या आएगा? वर्णी। यहां वर्णिनी, और यहां आएगा वर्णिन। क्या आएगा? वर्णिन आएगा। उसके बाद है फल, फल है ये फल हो गया, यहां ही नहीं प्रत्यय हो गया, यहां बनेगा फली, फलीनी, और फलिन। क्या हो गया? फल, फलिनी, फली। अगला है त्याग, त्याग। देखिए यहां बनेगा त्यागी, क्या बनेगा? त्यागी, त्यागिनी, और यहां बनेगा त्यागिन। क्या बनेगा? त्यागिन। ठीक है। अब है माला, पंक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। माला, यहां बनेगा माली, मालिनी, और मालिन। उसके बाद है दंड, दंड, तो यहां बनेगा दंडी, दंडिनी, दंडिन। ठीक है। माया, यहां माई, माइनी, और माइन। क्या आएगा? माइन। ठीक है। तो ये इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के वाला इस अर्थ में, अर्थात धन वाला, गुण वाला, ठीक है, आदि अर्थ को व्यक्त करने के लिए संस्कृत में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं प्रत्यय का इन भाग शेष रहता है। रूप तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में करिन की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलते हैं, तथा नपुंसक लिंग में जो शब्द आता है वो मूल रूप ही बना रहता है।
ठीक है। तो ये तुम्हारे प्रत्यय जो अपने कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय यहाँ पूरे होते हैं। और इसके बाद आते हैं अपने स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। टाप प्रत्यय है, इंगीत प्रत्यय है, इंगीस प्रत्यय है, ये सब क्या है? ये स्त्री प्रत्यय हैं। तो अपने 3 प्रकार के प्रत्यय थे। कृत प्रत्यय जो धातुओं के बाद में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद में जुड़ते हैं, और तीसरे थे अपने स्त्री प्रत्यय जो अपने पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है ना। वो कौन से हैं? टाप, डाप और इंगीप, ये हैं तुम्हारे ये प्रत्यय। अब है इसमें एक और लिख लो, विकार। विकार, ठीक है। तो यहां विकार का होगा विकारी। कौन सा होगा? विकारी। और उसके बाद आएगा ये विकारी है, विकारिणी। और विकारिन। ठीक है। एक द्रोह है, द्रोह माने द्रोह करना, विद्रोह करना। ठीक है। तो यहां बनेगा द्रोही। क्या बनेगा? द्रोही, द्रोहिणी, और द्रोहिन। क्या बनेगा? द्रोहिन। ठीक है। ये अपने तद्धित प्रत्यय यहां पूरे होते हैं। इसके बाद अपन शुरू करेंगे स्त्री प्रत्यय। टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय का शेष बचता है आ, और इंगीप प्रत्यय, इंगीप का ई बचता है, इंगीस का ई बचता है। ठीक है। अगली वीडियो में अपन स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे, टाप, इंगीप और इंगीस प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय यहाँ पूरे हुए।